बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 11 का थ्योरम 4 प्रूव करेंगे। ये थ्योरम एंगल बाइसेक्टर के हवाले से, जिस तरह से थ्योरम 1 और 2 राइट बाइसेक्टर के हवाले से था और थ्योरम 3 में उसकी एप्लीकेशन पड़ी थी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी तीन थ्योरम्स हैं। थ्योरम 4 एंगल बाइसेक्टर के हवाले से, थ्योरम 5 उसका कन्वर्स है और थ्योरम 6 में हम एप्लीकेशन देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। तो थ्योरम 4 एक छोटा सा थ्योरम है। ये उसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको एनिमेशन के जरिए बता देता हूँ कि क्या हमारी कंस्ट्रक्शन है और किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, तो ये सारी बातें हमें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो थ्योरम 4 में लिखा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कोई भी मूविंग पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए तो एक एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक एंगल बना देता हूँ। उसके लिए हमें दो रेस चाहिए होती हैं। पहले पॉइंट्स देख लें, ए बी सी। ये कॉमन एंड पॉइंट है बी, दोनों रेज ए बी और बी सी का, तो इसको हम एक खास नाम देते हैं। जब एंगल की बात करते हैं वो कहते हैं वर्टेक्स, तो ये बी वर्टेक्स है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो रेज हैं ए बी और बी सी, जब एंगल की बात कर रहे होते हैं तो इन दोनों को हम कहते हैं आर्म्स, बाजू। ये एंगल के बाजू हैं। तो आर्म वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि एंगल से मुतालिक बात हो रही है। तो ए बी एक आर्म है एंगल थीटा का, इस एंगल का, और बी सी दूसरा आर्म है। अब ये जो एंगल 44.85 डिग्री नजर आ रहा है, ये कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक एंगल है। हमें एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो इस एंगल को हमें हाफ डिवाइड करना है। बिल्कुल इस तरह से एक रे इसकी पास करनी है हमने कि दो आधे एंगल में ये एंगल थीटा डिवाइड हो जाए। तो मैं एक और रे बनाता हूँ यहाँ पर, वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो देखें, पॉइंट डी से मैंने गुजारी है और बी वर्टेक्स से ही गुजर रही है, तो ये बी डी हो गया। ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रहा है। देखें तकरीबन 50 डिग्री है ये, तो ये 25 डिग्री और 25 डिग्री में ये इसने आधा कर दिया। इस रे बी डी ने इस एंगल थीटा को हाफ कर दिया। और इसके हमने क्या नाम दिए हैं, ऊपर वाले को एंगल 1 नाम दिया है, नीचे वाले को एंगल 2 नाम दिया है। अब ये कितने भी एंगल हो सकते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर ही है, ये जो बी डी है। तो हमने एंगल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट बनाना था, मूविंग पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट मैंने ये पी ले लिया, ये मूविंग पॉइंट है। तो ये हमारे गिवन का हिस्सा हो गया। इसको हम गिवन में लिख देंगे कि एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है जो कि बी डी है, उस पर हमने एक मूविंग पॉइंट बना लिया है पी। अब आगे जो हमने प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पी से जो एंगल के आर्म से हैं, वहां पर अगर मैं सेगमेंट्स बनाऊंगा तो वो इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। यानी पी से लेके इस आर्म ए बी पर मैं एक सेगमेंट बनाऊंगा इस तरह से। तो ये पी क्यू और पी आर, देखें ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। पॉइंट पी से जब भी मैं सेगमेंट बनाऊंगा तो पी क्यू की लंबाई और पी आर की लंबाई बराबर होगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो इसलिए मैंने आपको एनिमेशन भी दिखानी थी। देखें यहाँ पर एंगल ये बराबर नहीं है। ये इस तरह से पी क्यू मौजूद है कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों बराबर नहीं है। ये 112 डिग्री है तकरीबन, ये 94 डिग्री है। अगर ये एंगल बराबर नहीं होंगे तो इनकी लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। आप फिजिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे लेके जाऊंगा लेंथ बड़ी होती चली जाएगी, यहाँ पे लेंथ छोटी होगी, एक वक्त आएगा और उसके बाद फिर ये बड़ी होना शुरू हो जाएगी लेंथ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि दोनों साइडों को बराबर करने के लिए दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये शर्त है यहाँ पर, जो कि स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है स्टेटमेंट में, लेकिन ये शर्त है जो आपको मुझे यहाँ दिखानी थी कि भाई ये दोनों एंगल एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होने चाहिए, तभी ये पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। आप देख सकते हैं कि लेंथ ये दोनों बराबर नहीं है अगर एंगल बराबर नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मैं एंगल बराबर कर दूंगा तो इन दोनों की लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। तो आप देखें तकरीबन ये 6.36 6.37 आ गई है। अब मुझे सबसे पहली शर्त क्या है, एंगल बराबर होने चाहिए अगर पी क्यू और पी आर बराबर रखने हैं तो मैं इस तरह से सेगमेंट बनाता हूं कि इन दोनों के एंगल बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 3 अब दोनों बराबर हैं और ये दोनों लेंथ भी बराबर आ गई हैं। हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। ये हमने प्रूफ करना है, यह भी प्रूफ नहीं है। अब इस पॉइंट पी को आप कहीं भी ले जाएं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मूविंग पॉइंट है, एनी पॉइंट होना चाहिए, कोई भी पॉइंट होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर की रे पर। तो ये कोई भी पॉइंट है, किसी भी एंगल में हो सकता है। देखिए मैं एंगल चेंज भी करके आपको दिखा देता हूं, तब भी ये लंबाइयां बराबर रहेंगी। तो एक तो ये एनिमेशन के जरिए हो गया कि ये लंबाइयां बराबर रहेंगी अगर पी पॉइंट से इक्वल एंगल पे कट किया जाता है। तो क्योंकि आपके थ्योरम के अंदर सिर्फ 90 डिग्री एंगल लिया गया है कि पी क्यू इस आर्म ए बी पर
परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, बस शर्त ये है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही हो, ये कोई से भी एंगल हो सकते हैं, बस बराबर होने चाहिए। तो एक तो एनिमेशन के ज़रिए आप ये चीज़ देख लें कि ये बराबर रहेंगे, चाहे ये 90 हो, 100 हो या कोई से भी एंगल हो, ये बराबर रहेंगे। अब क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी आर बराबर होंगे, ये हमारे प्रूफ का हिस्सा है, ये गिवन का हिस्सा नहीं है। तो गिवन में क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे पास, जो हम टेक्निक अपनाएंगे प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये 3 रेज आ गई, ये बी से क्यू तक, ये बी से पी तक और ये बी से आर तक। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 2 और एंगल 1 दोनों बराबर हैं। तो ये दो एंगल बराबर हो गए। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कौन से दो ट्राइंगल, बी क्यू पी ये ऊपर वाला ट्राइंगल और बी पी आर ये नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। कंस्ट्रक्शन की है हमने इस तरह से क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों एंगल बराबर होंगे तभी ये बराबर आएगा हमारा प्रूफ। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होने चाहिए। दो एंगल दोनों ट्राइंगल में बराबर आ गए, एंगल 1 2 के बराबर आ गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। इसी तरह दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो बीपी साइड है ये कॉमन है, ये दोनों में ही बराबर है। तो एंगल एंगल साइड थ्योरम जो हमने यूनिट 9 में प्रूव किया था। तो इस हिसाब से अगर दो एंगल और एक साइड बराबर होगी तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो इनकी जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो भी कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होंगी। तो पी क्यू और पी आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये बराबर आ जाएंगी और इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बराबर होंगी। लेकिन कब बराबर होंगी, जब हमने 3 और 4 को बराबर लिया है तब। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री है। अब हम थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं बुक के हिसाब से। यही सेम टेक्निक है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपकी बुक में। तो ये हमारा थ्योरम 4 है, इसका ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग नहीं आएगी। लिखा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट है। जब कोई भी पॉइंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मूविंग पॉइंट है। तो एंगल बाइसेक्टर बनाना था, सबसे पहले तो एक एंगल चाहिए ना एंगल बाइसेक्टर करने के लिए, उसको आधा करने के लिए। एंगल होगा तो उसको आधा करेंगे। तो ये ए बी आर्म आ गया और ये बी सी आर्म आ गया, ये पूरा एक एंगल है ए बी सी। इस एंगल को हमने आधा करना है, तो इस रे बी डी से, ये जो रे बी डी है इससे हमने इसको हाफ किया है एंगल 1 और ये एंगल 2 में, ये जो एंगल लिखे हुए हैं। तो यही चीज हम उठा के गिवन में लिख देते हैं। गिवन की हेडिंग डाली कि जो आर्म बी डी है ये रे ही है, इसको मैं आर्म कह रहा हूँ क्योंकि एंगल की बात कर रहा हूँ। आर्म बी डी इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो आप देख लें कि ये जो आर्म बी डी है ये असल में बाई सेक्टर है एंगल ए बी सी। बी वर्टेक्स पे मौजूद है तो इसलिए इसको बीच में लिखा हुआ है। तो ये टोटल एंगल होगा एंगल ए बी सी। तो यही हमने बता दिया कि भाई बाइसेक्टर एंगल की रिक्वायरमेंट थी। तो जो ये आर्म बी डी है ये असल में एंगल ए बी सी पर बाइसेक्टर बना रहा है। अब इस पर हमें एक पॉइंट चाहिए था, मूविंग पॉइंट। तो एनी पॉइंट होना चाहिए, तो लिख दिया हमने पी, वो पॉइंट हमने लिया है जो एनी पॉइंट है ऑन दिस बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर पर मूविंग पॉइंट है। उसके बाद हमने ये दो सेगमेंट्स बनाए हैं पी क्यू और पी आर, क्योंकि ये पॉइंट क्यू बना दिया यहाँ पर और पॉइंट आर बना दिया जहाँ पर ये एंगल ए बी सी के आर्म से जाकर मिल रहा था। तो यहाँ हमने लिख दिया कि पी क्यू एंड पी आर, ये जो साइड पी क्यू है और पी आर है, आर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। कहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ऑन आर्म बी ए एंड आर्म बी सी रिस्पेक्टिवली। जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो जुमले में बात पहले लिखी है उसको पहले के साथ आपने मैच करना है, जो दूसरे पे लिखी है उसको दूसरे के साथ मैच करना है। तो आप देख लें कि पी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन बी ए। तो आप देख लें पी क्यू इस आर्म बी ए पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरह पी आर आर परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो देख लें पी आर परपेंडिकुलर है आर्म बी सी पर। इन्होंने गिवन में यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया हुआ है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्री होने चाहिए। लेकिन एनिमेशन में मैंने आपको दिखाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंगल 90 डिग्री हो, बस दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। 3 और 4 एंगल बराबर होने चाहिए, तो ये पी क्यू और पी आर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे गिवन का हिस्सा था, जो कुछ गिवन में था हमने लिख दिया। जो हमने प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये आर्म्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वी डिस्टेंट होंगे, इस वजह से हमने पहले ही पी क्यू और पी आर बना दिए। प्रूफ हमने करना है कि बराबर होने चाहिए पी क्यू और पी आर।
तो हमने टू प्रूव दैट की हेडिंग में लिख दिया पी क्यू पी आर बराबर होने चाहिए, कंग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ पैरेंथेसिस में लिखा है पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। इस तरह से कि पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंट होगा, इक्वल फासला रखेगा। दूसरे अल्फाजों में जैसे पी क्यू और पी आर बराबर होना चाहिए, कहाँ से इक्वल फासला रखेगा? आर्म बी ए से और आर्म बी सी से, इन दोनों आर्म से ये इक्वल फासला रखेगा। तो ये दूसरे अल्फाजों में वही सेम बात बता दी गई है कि पी क्यू और पी आर कंग्रुएंट होना चाहिए। लेकिन ये पी क्यू पी आर कहाँ मौजूद है? ये असल में पॉइंट पी से आर्म बी ए और आर्म बी सी पे मौजूद है। तो ये हमने टू प्रूफ दैट में लिख दिया। नेक्स्ट प्रूफ टेबल हम देख लेते हैं इसका। प्रूफ टेबल में अब हम देखें, सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया था, एनिमेशन में मैंने आपको दिखा दिया है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, पी क्यू बी और पी आर बी। तो वही हमने कॉरस्पॉन्डेंस दिखा दी दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान। ट्राइंगल पी क्यू बी ट्राइंगल पी आर बी के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस हम देख रहे हैं। इसमें एंगल 3 और एंगल 4 ईच इज राइट एंगल, बट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ईच इज इक्वल एंगल। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों बराबर ही लिए हैं हमने। क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने एडिशनल हेडिंग नहीं डाली, तो आप सिंपल करके लिख दें कि ईच इज इक्वल एंगल। बिल्कुल इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। ये तो हमें गिवन दिया ही गया था। किस वजह से बराबर है? बी डी इज बाइसेक्टर, क्योंकि बी डी एक एंगल बाइसेक्टर है। ये गिवन में हमें दिया गया था। बीपी और बीपी साइड दोनों कंग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो इसलिए कंग्रुएंट है। ये वही हमने लिख दिया कॉमन रीजन के अंदर। अब ये एंगल एंगल साइड, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं, और इसी तरह से ये बीपी साइड बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल्स ये बराबर हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पी आर बी जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल थे, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों कंग्रुएंट हैं। किस रीजन के तहत? एंगल एंगल साइड थ्योरम के हिसाब से। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं बाकी, वो भी बराबर होंगी। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू और पी आर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी, ये भी बराबर होंगी, क्योंकि ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो पी क्यू और पी आर कंग्रुएंट हैं, यही हमने प्रूव करना था कि भाई ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं बाय द कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। जो दो ऊपर हमने ट्राइंगल प्रूव किए हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए पी क्यू और पी आर बराबर हैं। डेट इज P is equidistant from arm BA and arm BC। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि P इक्वल फासला रखता है आर्म BA और BC से। यही हमने प्रूव करना था। एंड में आप QED लिख देंगे। आसान सा प्रूफ था इस थ्योरम का। होप कि आपको ये सिंपल सा थ्योरम समझ आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है, वो भी हम समझ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।